मैंने सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट देखते हुए सीए चूज। आपको तो भाई 2 जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं। अभी जो दौर चल रहा है उसके अंदर देखा जाए तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। हाँ, पैसा ही सब कुछ है। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बिल्कुल ये कदम बढ़ाते हुए 4 परिंदे जो है उड़ चुके हैं विद्याश्रम से। और विद्याश्रम वो संस्थान है जो अब तक 120 से 140 के बीच में सी और सीएस दे चुका है। 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्याश्रम से पास आउट हुए हैं और इस वक्त सीए फाउंडेशन कर चुके हैं, जिन्हें सीपीटी कहा जाता है। 4 ये शख्स मेरे बीच मौजूद हैं। आपका परिचय करवा देता हूं। आप है हिमांशी, आपका स्वागत है। आप है काव्या और आप है मुस्कान और आप है देवांश। पहला सवाल काव्या आपसे है कि विद्याश्रम संस्थान में पढ़ते समय क्या उसी वक्त आपने ये चिंतन कर लिया था कि मुझे सीए बनना है, या फिर आपके अभिभावक आपकी प्रेरणा रहे? 12th पढ़ते हुए ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए करना है, कि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ था और टीचर्स ने भी मोटिवेट किया था कि 12th के साथ कर लो या उसके आगे सीए की तैयारी कर लो, इसलिए मैंने सीए चूज किया। अगला सवाल आपसे है हिमांशी से। हिमांशी, ऐसे दौर में जब हर कोई स्टूडेंट, स्पेशली शेखावाटी में तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने की एक तरह से होड़ मची हुई है, ऐसे दौर में आपने सीए का फील्ड चुना, क्यों? सर, मेन रीजन तो मेरा यही था कि इसके अंदर आरक्षण वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब औरों के अंदर देखे तो मतलब सब फील्ड के अंदर सब कुछ मिल जाएगा कि हाँ इसमें SC ST, पर इसमें इस कैटेगरी के अंदर ये है कि आप अपनी एबिलिटी से करो। औरों के अंदर जाएंगे तो मतलब हम ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी के अंदर उधर वो आरक्षण मिलेगा, पर इस सीए के अंदर नहीं है। जी, विद्याश्रम में जब आप पढ़ रही थी उसी वक्त इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया था। आप मान रही हैं कि या फिर आपके जो सीनियर्स पढ़ रहे थे तो आपको भी लगा कि आपको पढ़ना चाहिए? हाँ, टीचर्स ने भी मोटिवेट करा और सीनियर से भी इंस्पायर हुए कि सीए अच्छा फील्ड है। तो पढ़ाई भी जमकर की होगी आपने। हाँ। मुस्कान, चूंकि आप फाउंडेशन आपने पास आउट कर लिया, सफलता का मूल मंत्र आपके दृष्टि में क्या है? सफलता का मूल मंत्र तो सिर्फ हार्डवर्क है। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और मतलब जितना होता है उतना करो, ज्यादा भी नहीं मत करो। बस यही किया मैंने। अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप बताना चाहेंगी आपकी कौन कौन सी हॉबी रही है? हॉबीज तो ज्यादा नहीं, बस बुक रीडिंग ही है। उसके पढ़ना। और इसके लिए कोई प्रेरणा आपकी बनी, कोई शिक्षक, अभिभावक या मित्रों के माध्यम से आप मोटिवेट हुई, या फिर आपको लगा कि हर कोई यहाँ से विद्याश्रम से सीए बन रहा है, मैं भी बन जाती हूँ? नहीं, मेरी फैमिली में मेरी एक कजिन है, वो सीए है। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया सीए करने के लिए और उनको देख के मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं भी कर सकती हूँ। जी, इसके लिए मैंने तो देवांश, लगता है जिस तरह से इनके परिवार में एक माहौल था, कजिन को देखा और ये भी चल पड़ी उस मार्ग पर, तो क्या आपके परिवार में भी इस तरह का माहौल था? नहीं सर, मेरे परिवार से कोई सीए नहीं है। मैंने सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट देखते हुए सीए चूज किया कि मुझे इसके अंदर ज्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट हो सकता है। मतलब इसमें अधिक स्ट्रॉन्ग बन सकता है कोई व्यक्ति। हाँ। अगर सीए बनता है तो। हाँ, लेकिन ये टफ तो है, एक तरह से कठिन टक्कर तो है। यस सर, ये बहुत टफ है। सीए फाउंडेशन भी टफ है, इसके आगे की और भी ज्यादा टफ है, बट हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ आप इसको इजीली भी क्रैक कर सकते हो। कि सीए ही क्यों चूज किया आपने? सर, इसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। हमने टीचर्स वगैरह से कंसल्टेंसी करी, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि आगे जाके आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती है। क्या क्या हो सकता है? जैसे इन्होंने तो बताया कि वो अपार धनराशि इकट्ठी हो सकती है और मतलब कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा ना। जैसे हमने सर से कंसल्ट करा तो सर ने ऐसे बोला कि आप कोई भी मतलब कंपनीज वगैरह में ऑडिट करने जाओ तो ना अपना सब कुछ एक्सपेंसेस वो ही ना बियर करेंगे।
आपको तो खाली 2 जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं। तो इसलिए ये आपके आकर्षण का केंद्र रहा। ठीक है, अच्छा कोई खूबी आपकी, मतलब कोई वो आप बताना चाहेंगे, रुचि किन विषयों में रही है स्टडी से इतर? डांसिंग के अंदर में कहीं परफॉर्मेंस किया आपने? नहीं, ऐसे तो नहीं। ठीक है, मतलब एक तरह से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने कहीं किसी स्टेज पर नहीं किया लेकिन आपने। नहीं। ठीक है, काव्य आप बताना चाहेंगी अध्ययन की बात करें, अध्ययन से इतर, मतलब एक सिलेबस की छोड़िएगा, इसके इतर आपकी कौन कौन सी हॉबी है, कौन कौन सी रुचि है जिसमें आप भाग लेती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को जैसे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो वो ही सुनती हूँ। देवांश, अगला सवाल आपसे है। हर कोई ये मानता है सीए का मतलब एक पढ़ाकू, एक वो विद्यार्थी जिन्हें और ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल किताबी जानकारी है। आप इस अवधारणा को तोड़ना चाहेंगे? नहीं सर, मेरा मानना है कि सीए के पास सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है उसके अंदर देखा जाए तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। हाँ, पैसा ही सब कुछ है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीए कर रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाकू है, क्योंकि मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया है कि मैंने पूरी मस्ती की है, मैंने पूरे खेल कूद किए हैं, सब कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और साथ साथ में पढ़ाई की है। ठीक है, तो मुस्कान ये बताइएगा कि आपकी मुस्कान का राज क्या है? आपकी मुस्कान का राज क्या है? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बस वही है राज। तो जब स्ट्रेस आए तो क्या करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए तो ये तो ठीक है, वो तो एक तरह से प्रवचन हो गया, लेकिन उसका निदान क्या है? कभी भी ऐसा लगे कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए किसी भी चीज से, जिस भी मतलब चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है। म्यूजिक सुन लो, बुक रीड कर लो, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर हो आप सकते क्या हो। करती हैं फिर? मैं म्यूजिक सुनती हूँ। किसका म्यूजिक सुनती हैं आप? ये बॉलीवुड। बॉलीवुड में कौन से सिंगर? यही दर्शन रावल, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक। कुछ याद है? नहीं, याद नहीं है। फाउंडेशन में पूरा जब रिजल्ट आया तब आपको पूरा विश्वास था कि आपकी तैयारी थी और उसके अनुकूल ही परिणाम आ गया, या फिर आपको विश्वास ही नहीं था कि इस बार तो हो नहीं पाएगा, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया, ऐसा हुआ? हाँ, मुझे लॉ में डाउट था। लेकिन पार गई आप। हाँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब तो आपको लगता है कि घाटी आपने पार कर ली है, हाँ। और सीए आप कर लेंगी, कितना विश्वास था? सर, विश्वास तो पूरा है कि हाँ, ये तो कंप्लीट करना ही है। कुछ अनुभव अपने से आप करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे आप? अनुभव स्टडी के दौरान कैसे तैयारी किया आपने फाउंडेशन की? स्टडीज के लिए तो ये बोलूंगी, फ्रेंड सर्कल अच्छा हो तो फिर बिना स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन के साथ आप आराम से कर सकते। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए आपने कुछ नोट्स पढ़े या फिर आपने कोई बुक्स पढ़ी, या केवल क्लास लेती थी और आप तो फाउंडेशन क्लियर हो गया? टीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, बस वही स्टडी किया था, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल से स्टडी नहीं किया था। अच्छा, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल लेते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि इसमें अलग सॉल्यूशन है, इसमें किसको फॉलो करें, तो जो टीचर्स ने प्रोवाइड किया वही दिया। अच्छा हिमांशी, 10+2 यानी 11th और 12th जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या पूरी तैयारी के साथ आप आए, या कुछ नहीं, आप तो 12वीं पास कर लो, उसके बाद यहाँ कोचिंग में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा? नहीं सर, मेरा तो यही है कि हाँ, इंजॉय भी करना है ऐसे, क्योंकि 11th 12th बार तो आती नहीं, तो मतलब इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करो, क्योंकि वो ही बेस है अपना। फाउंडेशन में ऑलमोस्ट ये 11th 12th की चीजें। स्पेशली कोई सब्जेक्ट जिसमें आप फोकस करना चाहेंगे कि वो सब्जेक्ट तो आपका साउंड होना ही चाहिए 11th 12th में पढ़ते समय? अकाउंटेंसी, ठीक है। आप बताइए, इन्होंने तो कहा कि अकाउंटेंसी आपकी सॉलिड होनी चाहिए, तो आप की जो नाव है उस भवसागर से पार चली जाएगी, आप क्या समझती हैं? ये अकाउंटेंसी में तो स्ट्रॉन्ग बेस होना ही चाहिए। ऑलमोस्ट 90% कोर्स आपकी कैसी थी अकाउंटेंसी? अच्छी थी, अच्छे नंबर आते थे। और इससे इतर अगर बात करें कि अकाउंटेंसी के अलावा बात करें तो दूसरी और सब्जेक्ट हैं, उनको भी कैसे टाइम दिया आपने, कैसे समय दिया उनको? मतलब सब बराबर समय दिया या थोड़ा कम दिया? नहीं, इक्वली दिया। स्पेशली मैथ्स को मैंने थोड़ा ज्यादा दिया, मेरी वीक थी, तो मैथ्स अगर किसी की स्ट्रांग है तो वो तो आराम से हो सकती है। मैंने तो सबको इक्वल दिया था, मैथ्स को थोड़ा ज्यादा दिया था बस। जैसा कि मुस्कान ने कहा कि अकाउंटेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो क्या उसकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए
10th में, ताकि वो 11th 12th में आए तो उसकी अकाउंटेंसी अच्छी हो जाए? इसके लिए जरूरी है? हाँ, मैथमेटिक्स तो बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अकाउंटेंसी पूरा सब्जेक्ट कैलकुलेशन का है। वो बात अलग है कि आपको सीए के अंदर एंट्रेंस के अंदर कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, बट फिर भी अगर आप कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हो तो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको कोई संदेश, कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि मतलब नहीं, हिमांशु तो कहना कि भाई ठीक है 11th 12th तो बार बार enjoy तो भी आता नहीं करना है। चाहिए। मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब ऐसे पूरा पढ़ाई करते तो डिप्रेस भी हो जाते हैं, तो एंजॉय भी करो फ्रेंड्स के साथ वगैरह में। मैंने भी बहुत एंजॉय किया था पूरी 11th 12th में। और पढ़ाई पे भी फोकस करो, एक ही चीज में मत रखो। अगर आप सिर्फ पूरा एंजॉय करो तो स्टडी तो रह ही जाएगी, और सिर्फ स्टडी करो तो एंजॉय रह जाएगा, तो ठीक दोनों है। करो। एक सवाल देवांश आपसे भी है। मैंने देखा है कि सफलता में लड़कियों का प्रतिशत अधिक देख रहा हूं मैं, यूं कह लीजिए कि जो रेशियो है वो अधिक देख रहा हूं, ऐसा क्यों? बॉयज का डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। ज्यादा होता है? हाँ, बॉयज और गर्ल्स। आप ये खुद फीलिंग करते हैं इस चीज को? हाँ सर, मैंने भी बहुत डिस्ट्रैक्शन किया है, बहुत हुआ है। बट जब आप में विल पावर आ जाती है पढ़ने के लिए, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपसे भी यही सवाल मैं कर रहा हूं कि जिस तरह से लड़कियों का जो रेशियो बढ़ रहा है सफलता का, उस तरह से लड़कों का नहीं है। आप ये मानती हैं इसको? नहीं सर, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लड़का लड़के में कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती है। तो अब जैसे मेरा तो ऐसे है कि मेरे को फैमिली में कुछ अच्छा करके दिखाना है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। लड़का लड़की मेरे तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ लड़के ज्यादा जा रहे हैं लड़कियां ज्यादा जा रही हैं। ठीक है। काव्या, आप ये बताइएगा कि एक परफेक्ट मैन, मतलब ये कह सकते हैं कि एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए क्या जरूरी है? मतलब अगर आप माने कि हाँ आप सीए भी एक अच्छे सीए में बन रहे हैं, एक अच्छे मानव भी बन रहे हैं, तो इसके साथ मानव सेवा कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपन कुछ अर्निंग कर रहे हैं, शॉफ ना करके किसी और अच्छे रीज़न के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आजकल की पीढ़ी में हम लोग शॉफ करने पे ज़्यादा जाते हैं कि हमें पार्टीज देनी है, ये सब देनी है। इससे थोड़ा कम करके फैमिली के साथ टाइम बिताएं या कहीं और इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा कि होगा। कहीं पौधारोपण करना या कहीं बच्चों को पढ़ाना, कुछ इस तरह का संकल्प आपने लिया? सर अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं अपनी स्टडीज पे ही फोकस कर रही हूँ। आगे जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ तब ट्राई जरूर करूँगी। क्या करने वाले, कुछ मन बनाया आपने? जैसे मेरा प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है कि प्लांट्स लगाना वगैरह, तो उसमें ज्यादा ध्यान दूंगी। ये विद्याश्रम से पास आउट हुए वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने फाउंडेशन को क्रैक किया है। इनके लिए तो मैं चारों के लिए कह सकता हूं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।